जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि आज की जो हमारी क्लास है वो है इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर देना स्टार्ट करिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए पॉज करके उसको रोक के आंसर देना, ठीक, चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ शिप्स, बहुत सारे जहाज एक साथ जब चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लीट। फ्लॉक होता है किसका ग्रुप? अ ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों के समूह को हम लोग कहते हैं फ्लॉक। ठीक है। हेमलेट होता है अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ विलेज। ठीक है। शोल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के समूह को कहते हैं शोल। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आपको रोक के इसको आंसर देना और चेक करना, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा रोकूंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। ठीक है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता है। ठीक। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? दैट इज इनफैलिबल, जो गलतियां नहीं करता है। ठीक है। पेसिमिस्ट कौन होता है? सभी को पता है, बहुत आसान है, लिखने की जरूरत नहीं है। निराशावादी कहते हैं इसे। और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ठीक है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों के डार्क साइड में देखता है उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। और जो होपफुली, चीजों को होपफुली देखता है उसे आशावादी कहते हैं। तो ये हो जाता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, आप रोक के लिख लेना इसको। ठीक। हिपोक्रेट कौन होता है? हिपोक्रेट होता है वन हु प्रिटेंड्स, जो बन के दिखाता है, प्रिटेंड करता है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, जो वो नहीं है ऐसा बनने की कोशिश करता है, तो इसे कहते हैं हिपोक्रेट, ढोंगी या पाखंडी। ठीक है। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, जब हम किसी चीज को एक से ज्यादा तरीके से इंटरप्रेट कर सके, मतलब उसके एक से ज्यादा अर्थ निकाले जा सके, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों एम्बिगस, एक से ज्यादा मीनिंग निकाल सकते हैं। सिनिक्योर क्या होता है? सिनिक्योर होता है अ जॉब इन विच देयर इज लेस वर्क बट हाई सैलरी, जिसमें काम होता है कम और सैलरी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। पैरोल क्या होता है? पैरोल होता है, जैसे संजय दत्त को पैरोल पे छोड़ा गया था, तो पैरोल का मीनिंग हो जाता है लीव या बेल ऑन गुड बिहेवियर। जब किसी कैदी का व्यवहार अच्छा हो जाता है तो उसे फिर छोड़ दिया जाता है, लीव दे दी जाती है। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मविश्लेषण, हिंदी में इसे कहते हैं आत्म विश्लेषण। तो आत्मविश्लेषण, ठीक है, मतलब जब आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया है, मैं क्या कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है। तो इंट्रो मतलब अपने अंदर, इंस्पेक्शन का मतलब है किसी चीज के बारे में सोच विचार करना। ठीक है। तो इसका मतलब मेडिटेशन अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में मेडिटेशन करना, या थिंक अबाउट वंस एक्शन। ठीक है, अपने चीजों के बारे में थिंक अबाउट वंस एक्शन, जो आप अपना खुद कर रहे हैं एक्शन, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हैं उसके बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड इनर सेल्फ के बारे में सोचना, इंट्रोस्पेक्शन। वन हु इज डेबलर इन आर्ट साइंस और लिटरेचर, जो आर्ट साइंस या लिटरेचर में डेबलर है। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि डेबलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई लोग इसका आंसर डी लगाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। कॉन्जर तो बेटा जज होता है, कला को परखने वाला, जज ऑफ एन आर्ट। और डेबलर का मतलब होता है बिगिनर, और बिगिनर होता है डिलेटेंट, जो स्टार्ट ही करता है उसको सीखना। कैनिबल क्या होता है? जो इंसान का मांस खाता है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, ह्यूमन फ्लैश मतलब इंसान का मांस खाने वाला। ठीक। मेस्ट्रो क्या होता है? मेस्ट्रो उस्ताद होता है। ठीक है, एक्सपर्ट, किसी भी फील्ड का जो उस्ताद होता है। ठीक है, जैसे राहुल द्रविड़ इंडियन टीम में उस्ताद हैं, एक्सपर्ट आदमी है, तो एक्सपर्ट उसको कहते हैं। ठीक है।
टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, जो अपने बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है। तो मेरे भाई बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है, फटक से आंसर दो, स्टार्ट। तो नोटोरियस इसका आंसर होगा, ठीक है। फेमस तो नोटो गलत चीजों के लिए नहीं है, ठीक है। फेमस पॉजिटिव सेंस में आता है। अब क्रिमिनल और टेररिस्ट, देखिए ऐसे तो फिर क्रिमिनल भी आंसर हो जाएगा, टेररिस्ट आतंकवादी भी हो जाएगा, लेकिन वो एक कॉमन वर्ड पूछ रहा है जो गलत चीजों के लिए जाना चाहता है, फिर वो चाहे टेररिस्ट हो या क्रिमिनल हो, वो सब उसी के अंडर में आ जाएंगे, या कोई नॉर्मल पर्सन हो वो आ जाएगा नोटोरियस, ठीक है, जो गलत चीजों के बैड एक्ट्स के लिए जाना चाहता है। स्पेशल वर्ड आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत आपने सुना होगा, और ये एग्जामिनर का भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, ठीक है। इवन कई बार इसको आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। सिस्मोग्राफ वगैरह तो आप बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए आंसर आता है सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु दाब यही नापता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ किसको नापता है? अर्थक्वेक को, ठीक है। स्टेथोस्कोप किसको नापता है? जो आपकी नर्व्स होती हैं, ठीक है, आपके दिल की धड़कनें होती हैं, उसको, जो डॉक्टर के कानों में लगा रहता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल पेडोमीटर, वर्टिकल मूवमेंट को जो नापता है उसे कहते हैं पीडोमीटर, ठीक है बच्चे लोग। स्टेथोस्कोप समझ में आ गया? जो आपकी ध्वनि, हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट को नापता है, ठीक है, आपकी नर्व्स को चेक करता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, किसी गुंबद पर लिखे हुए शब्द क्या होते हैं? चलिए, एपिटेट, ठीक है, जैसे अशोक ने लिखवाए थे ना शिलालेख पे, तो उन्हें कहते हैं एपिटेट, ठीक है। सिमेट्री क्या होता है? जहां पर दफनाया जाता है डेड बॉडीज को, इसे कहते हैं बरियल प्लेस, कब्रिस्तान। ओबिचुअरी क्या होता है? इसे हिंदी में तो कहते हैं शोक समाचार, और इंग्लिश में कहेंगे प्रिंटेड नोटिस ऑफ डेथ। किसी की मृत्यु का प्रिंटेड नोटिस इन अ न्यूज़पेपर, उसे कहते हैं ओबिचुअरी। और मॉर्चरी होता है अ प्लेस फॉर डेड बॉडीज, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं मॉर्चरी। और जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसे कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। ये मॉर्चरी शव ग्राहल्य कहलाता है, जहां पर शव जो है, जो डेड बॉडीज जो हैं वो रखी जाती हैं। जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो फिर उन डेड बॉडीज को वहां ले जाते हैं। अ जनरल पार्डन ऑफ, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, जो एक क्राइम करते हैं ना उनको जब माफ करते हैं, जैसे राष्ट्रपति माफ कर देता है, तो वो पार्डन जो होती है, क्षमादान, उसे कहते हैं एमनेस्टी, ठीक है। लूनर होता है रिलेटेड टू मून, मून से संबंधित, क्योंकि सोलर होता है रिलेटेड टू सन। फेबल होता है अ मॉरल स्टोरी, बहुत पूछता है फेबल, बेस्ड ऑन एनिमल्स, जो एनिमल्स के ऊपर आधारित स्टोरी होती है उसे कहते हैं हम लोग फेबल। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम फिश, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम किसको रखते हैं? मछलियों को रखते हैं, मछलियों का समूह नहीं, ठीक है। अ टैंक, ये एक प्रकार का टैंक होता है, अ टैंक फॉर फिश। जो मछलियों के लिए एक टैंक नहीं होता, घरों में देखा होगा आपने, जिसमें मछली रखी जाती है सुंदर सुंदर सी, तो उसे कहते हैं एक्वेरियम, ठीक है। अ पेपर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा, जिसे कहते हैं हस्तलिपि, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। पेनिशिया क्या होता है? क्योर फॉर ऑल, हर बीमारी का इलाज। ज्यूरी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ
जजेस, जजेस के समूह को कहते हैं ज्यूरी। और कॉयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों के समूह को। किसके समूह को? सिंगर्स, गायकों के समूह को कहते हैं ज्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, गायकों के समूह को तो सिंगर्स कहते हैं, वो सॉरी, गायकों के समूह को तो कॉयर कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक डांसर्स का समूह होता है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताओ, ये डांसर्स के समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ डांसर्स। ठीक, चलिए। अब वॉर ऑफ रिलीजन्स, धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध होता है जिहाद, क्रूसेड, इसको हिंदी में कहते हैं जिहाद। ठीक। कैवेलरी क्या होता है? कैवेलरी होता है सेना, कौन सी? हॉर्स, घुड़सेना। ठीक है। जैसे इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, ऐसे ही घुड़सेना को कहते हैं कैवेलरी। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? इलीगल गुड्स, अवैध सामान। और कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर लिखने की कला को बच्चों क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। ठीक है। अगर कार्टोग्राफी पूछेगा तो कार्टोग्राफी में याद रखना, कार्टोग्राफी, तो कार्टोग्राफी हो जाएगा मैप्स, नक्शे बनाने की कला। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे हम पढ़ ना सके। तो ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आप पढ़ ना सकें, जिसको आप समझ ना सकें, उसे क्या कहते हैं? जैसे डॉक्टर्स की होती है, तो ये होती है इलेजिबल हैंडराइटिंग, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, बहुत आता है। इनफेलिबल अभी पहले बताया था, जो मिस्टेक्स ना करता हो। ठीक है। इंडेलिबल होता है जिसको मिटाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, एक ऐसा दाग जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इलॉजिकल सिंपल है, इरेशनल ऐसी बातें जो इलॉजिकल हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो जिसे पकड़ा ना जा सके, जो आपके काबू में, ओ हो, ये तो क्वेश्चन ही बदल गया भाई, इसके ऑप्शन सी चले गए। हम्म, एक सेकेंड, ऑप्शंस आगे पीछे हैं इसमें? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो चलिए, एक काम करता हूं, मैं सीधा इसका आंसर लिख देता हूं, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, इम्प्रेग्नेबल होता है जिसको हम पकड़ ना पाए। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। ठीक, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। ठीक। बाकी ये ऑन्टोलॉजी नहीं, ऑनकोलॉजी, ये बच्चे ने स्पेलिंग इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया लिखने में। ठीक है। अब ये चारों क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट लिख के बताओ जल्दी से, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं फिर क्वेश्चन। ठीक है। ऑर्निटोलॉजी, फिलोलॉजी, एंकोलॉजी और जियोलॉजी, भूविज्ञान है, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखना सारे के सारे। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का स्पेशलिस्ट कौन होता है मेरे भाई? किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, कौन होता है बताओ किडनी का? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है। पेडिट्रिस्ट क्या होता है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पेडिट्रिशियन। ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का स्पेशलिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? ऑर्थोपेडिस्ट होता है मेरे भाई बोन, हड्डियों का स्पेशलिस्ट। और ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? कैंसर, ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर स्पेशलिस्ट, कैंसर का स्पेशलिस्ट। ले लिया। नेक्स्ट, अगला, हैविंग नो डेफिनेट शेप,
जब किसी चीज की शेप नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस होता है बेटा फॉर्मलेस, जिसकी कोई शेप ना हो। एम्फीबियस, एम्फीबियस बना एम्फीबियन से, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जो दोनों पे रह सके। और एम्बिगस होता है नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो। ठीक है, ये कहलाता है एम्बिगस। द वर्शिप ऑफ आइडल्स मतलब मूर्तियों की पूजा, जिसे हम कहते हैं मूर्ति पूजा। ठीक है, तो मूर्ति पूजा क्या होती है मेरे भाई? आइडोलेट्री। आइकोनोक्लाज्म मत लगा देना। आइकोनोक्लाज्म होता है ब्रेकिंग, तोड़ना, ब्रेकिंग इमेजेस। इमेजेस से मतलब है मूर्तियां, आइडल्स। तो मूर्ति तोड़ना, मूर्ति भंजक आइकोनोक्लास्ट तो कहलाता है। मोहम्मद गजनबी या गोरी कौन था? आई डोंट नो। आप बता देना नाम लिख के कमेंट बॉक्स में। एमॉर्फस ये आ गया, शेपलेस, फॉर्मलेस, जिसकी शेप ना हो। एथिज्म, थिज्म होता है भगवान में विश्वास करना, एंड ये होता है डज नॉट, या पूरा ही लिख देता हूं, नॉट टू बिलीव इन गॉड, नॉट टू बिलीव इन गॉड। जब आप भगवान में विश्वास नहीं करते ना तो उसे कहते हैं एथिज्म। और थिज्म अगर आएगा तो बिलीव इन गॉड। वन हु लव्स बुक्स, किताबों से प्यार करने वाला कौन होता है? बिब्लियोफाइल। ठीक है जी। कार्टोग्राफर नहीं बताऊंगा, बताया था मैंने भी, नक्शे बनाने वाला। टीचर अध्यापक आसान है। स्कॉलर क्या होता है? वन हु हैज ग्रेट नॉलेज, जिसको किसी चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उसे कहते हैं स्कॉलर, यानी कि विद्वान। ठीक। नेक्स्ट, अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब जिसमें पोस्ट तो मिले बट कोई पेमेंट ना मिले, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को मिली हुई है, सचिन तेंदुलकर को मिली हुई है। तो ऐसी पोस्ट को कहते हैं ऑनरेरी पोस्ट। ऑनरेरी कैप्टन मतलब उनको पेमेंट नहीं मिलता, सिर्फ पद मिल जाता है वो। ठीक है। ट्रेंट क्या होता है? वन हु टेक्स लीव विदाउट परमिशन, बिन बताए छुट्टी मारने वाला, बंक मारने वाले को कहते हैं ट्रंट। और वॉलेंट्री अपनी इच्छा से जब कोई काम करता है, विलिंगली। सिनिक्योर बताऊंगा नहीं, अभी बताया था। सिनिक्योर होती है ऐसी जॉब जिसमें पेमेंट मिले ज्यादा और काम हो कम। ठीक। अगला, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जैसे राष्ट्रपति का यही प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो इसे कहते हैं नेपोटिज्म। नहीं, नेपोटिज्म तो भाई भतीजावाद होता है, इसे कहते हैं फेवरेटिज्म, अपनों का फेवर लेना। हिंदी में लिखो, लिखो हिंदी में, भाई भतीजावाद। इटेनरी होता है अ प्लैंड ऑफ जर्नी, अ कंप्लीट प्लान ऑफ जर्नी, किसी यात्रा का जो क्या वहां का रूट क्या रहेगा वो पूरा प्लान, उसे कहते हैं इटनरी। ठीक है। और रेड टेपिज्म बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल समझ में आ गया? ऑफिशियल्स मतलब जो ये नौकरशाही होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, ये तो इनकी सरकार अगर बन जाए तो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। हैविंग अ कॉमन सेंटर। अब मेरे भाई कॉमन सेंटर देखिए, कॉमन सेंटर मतलब ये है कि अब ये दो सर्कल हैं, इनका सेंटर ये कॉमन है तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। इसेंट्रिक होता है बच्चों स्ट्रेंज, अजीब सा। और ये था CHRONIC, स्पेलिंग गलत होगी इसकी, क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग जो लंबा चले, क्रॉनिक डिजीज, है ना। अच्छा, वार्ड्रोब तो आसान है, इसे लिखने की जरूरत है नहीं, आपके सबके घर में वार्ड्रोब होगी, है ना। एक ऐसी अलमीरा
फॉर क्लोथ्स, ये कपड़ों को रखने के काम आती है, इसे वार्डरोब कहते हैं, हर घर में जब ये वार्डरोब होती है, ठीक है। वन हु स्टफ्स द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्किन को क्या बनाता है, उससे स्टफ करता है, मतलब चमड़ा बनाता है, तो इसे क्या कहेंगे, टेक्सीडर्मिस्ट, चमड़ा बनाने वाला, ठीक है। रिटोरिक स्पीच क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर, एग्जेगरेटेड स्पीच, एग्जेगरेटेड कह सकते हो, या हाइपरबोल, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज। तो अगर मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी तो बता दिया, हेवनली बॉडीज का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमर्स है ना, यही कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। एक्सप्रेशन तो सिंपल है, दैट कैन नॉट बी डिजोल्व, जिसे घोला नहीं जा सकता, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनसॉल्यूबल। इनफ्लेमेबल क्या होता है, बताओ जल्दी से, दैट कैन कैच फायर इजीली, जो आसानी से आग पकड़ ले। इनक्योरेबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता। और ओपेक, जिसके आर पार लाइट पास ना हो सके, ठीक है। ओपेक आपने बचपन में पढ़ा होगा, ओपेक का उल्टा बताओ, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। मान लो ये दीवार है, इसके आर पार नहीं हो सकता, तो ये ओपेक है, लेकिन अगर आर पार हो जाए तो बताओ उसे क्या कहेंगे, इसका एंटोनियम बताओ क्या होगा। एनिमल्स और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप, जो चिड़ियाएं झुंड में रहती हैं या एनिमल्स झुंड में रहते हैं, उन्हें ग्रिगेरियस कहते हैं। देखो सोशिएबल व्यक्ति, पर्सन भी हो सकता है, वो सिर्फ एनिमल्स और इनको पूछ रहा है, बर्ड्स को, जो झुंड में रहने वाले हैं, ठीक है। हर्ड एक ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप में रहने वाले एनिमल्स नहीं होते हैं, ये ग्रुप पूछता तब हर्ड आप कह सकते थे। ग्रिगेरियस होते हैं वो लोग। ऑर्निटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का अध्ययन। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने जानबूझ के दिया ताकि आप इनमें ना फंसे, नहीं तो बच्चे पेपर में यहां फंस जाते हैं। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस, रेशियल ग्रुप, किसी ग्रुप का, किसी जाति का मर्डर, पूरी जाति को खत्म कर देना, नरसंहार, तो इसे कहते हैं जीनोसाइड। फ्रेट्रिसाइड किसकी हत्या होती है बच्चों, ब्रदर की, भाई की। रेजिसाइड किसकी हत्या होती है, किंग की, राजा की। और होमिसाइड किसकी हत्या होती है, ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान की हत्या, ठीक है मेरे भाइयों। एनिमल बिलोंगिंग टू द स्पीसीज ऑफ शीप, भेड़ की प्रजाति के जानवरों को क्या कहते हैं, बताओ, रोक के बताओ फटाफट, क्या हो सकता है। चले, चलिए, ये होता है वल्प, ओवाइन, ठीक है। कैनाइन होता है डॉग की क्वालिटी, वल्पाइन होता है फॉक्स की, ल्यूपाइन होता है वोल्फ की, भेड़िए की। अब मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि फेलाइन किसकी होती है, ठीक है जी, फेलाइन किसकी क्वालिटी होती है। सांप की कैंचली, डेड स्किन पूछ रहा है, स्नेक की क्या होती है बताओ, स्लॉ। प्लो, ये सबको पता है, हल होता है ना। बो, ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा को कहते हैं बो, ठीक है। फरो क्या होता है, ये अंडरग्राउंड जगह होती है, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर एनिमल्स, जैसे खरगोश वगैरह नहीं होते, उनके लिए जो इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड फरो, ठीक है बच्चा लोग। नहीं एक सेकेंड, सॉरी, गलत कर दिया, फरो नहीं होता, वो तो बरो होता है। फरो क्या होता है, अ लाइन कट इन अ फील्ड, खेत में जो लाइन खींचते हैं ना हल चला के, उसे कहते हैं फरो, ठीक है, वो बरो हो जाता है अलग, ठीक।
तो चलिए, आप, ये हो गया आप लोगों का, ये हल हो गया, ये ब्रांच ऑफ ट्री हो गया, ये खेत में जो लाइन निकालते हैं ना हम लोग उसे कहते हैं डेड स्किन, ये हो गया स्लो। ठीक। तो आज के तो बेहतरीन क्वेश्चंस थे सारे के सारे। रिवीजन करना दो बार रिवीजन करना सारे क्वेश्चंस का। 25 into 4 इज इक्वल टू 100, जो आपको पता ही है। ठीक है, सारे बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो चलिएगा, शाम की क्लास आपको पता ही है, रात को 9 बजे होगी, मिलेंगे आपको रात को 9 बजे। और दूसरी चीज, 5 तारीख से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं रेगुलर। वैसे कल तो खैर मॉक टेस्ट आएगा ही, ठीक। और अगर कल नहीं आया, वैसे तो कल कितना है, आज 2 तारीख हो गया, कल 3 तारीख है, 3 को आएगा, फिर 4 को नहीं आएगा, और 5 से फिर लगातार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, रिवाइज करिए। रिवीजन, आप कहते हैं सर लर्न नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, रिवीजन ही अल्टीमेट की है। और देखना, जिस दिन सिलेक्शन आएंगे उस दिन वही बच्चे आप इंटरव्यू में देखोगे वो यही कहेंगे हम सर की क्लास को बार बार रिवाइज, रिवीजन रिवीजन। शॉर्ट ट्रिक से जो ढूंढते हो चीज़ों को, वो पेपर में नहीं आती हैं, बस यही है इसका सार। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।